हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक। अपोजिशन की APC इतमार को होगी। नून लीग ने APC में शिरकत करने के लिए वफ्द का ऐलान कर दिया। वफ्द में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, साद रफीक शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ, अब्दुल कादिर बलोच, अयाज सादिक, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और शाह मोहम्मद शाह भी शामिल। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी की शिरकत की भी तस्दीक कर दी। हुकूमत का अपोजिशन की APC में नवाज शरीफ का खिताब नशर ना होने देने का ऐलान। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ का खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल होंगे। कैसे मुमकिन है कि मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे? शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता, बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। ऑपोजिशन की APC होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। इन सब को इकट्ठा होना चाहिए। ये एक साथ ही अच्छे लगते हैं। ये एक जैसे हैं, एक जैसी तर्ज हुकूमत, एक जैसा तरीका वारदात और एक जैसी करप्शन। सेनेटर फैसल जावेद का APC पर रद्द-ए-अमल, बोले इनकी एक जैसी मनी लॉन्ड्रिंग और एक जैसे बैरून मुल्क असासे हैं। ये सब इमरान खान से NRO के मुतलाशी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए APC हो रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा लूटमार और करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ देना है। ऑपोजिशन की कुछ लो की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म मुल्की और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मुहाफ़िज़ हैं। फजलुर रहमान एहतसाब के जलवे की फ़िक्र करें, हलवे की नहीं। जिस भी काम में मरियम सफदर ने हाथ डाला वो जग हंसाई का बायस बना। वज़ीर आज़म ने अपनी और सदर ममलकत की मुराद कम करने का बिल लाने की मंजूरी दे दी। इमरान खान की डॉक्टर बाबर आवान को मुराद में कमी का कानून पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाबर आवान ने कानून साजी पर काम तेज़ कर दिया। कहते हैं सरबराहान ममलकत की मुराद में कमी का बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। इंतखाबी मंशूर समेत अवाम से किफ़ायत शारी का वादा पूरा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात ना होने को सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की पार्टी को भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की भी हिदायत। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना होना मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क साबित हो सकता है। जाले घर घर जाकर भुट्टो शहीद के पैगाम पहुँचाएं। कारकुनान ने इलेक्शन जीत कर भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के मिशन को पूरा करना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत मुल्तान में खुसूसी इजलास। जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार ने विहाड़ी, मुल्तान, बागती और फाजला कश के दौरों में अवामी मुतालबात पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज अपने दरवाजे अवाम के लिए खुले रखें। किसी का भी जायज़ काम ना रोका जाए। जनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर ना आना पड़े। गुज्जरपुरा ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। जगह जगह छापों के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम। 25 लाख इनाम का ऐलान भी किसी काम ना आ सका। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 5 जगह छापे मारे मगर नाकाम रही। मुलजिम के मुख्तलिफ खाके तैयार कर लिए गए। आबिद अली दाढ़ी मूंछ, क्लीन शेव या दीगर रूप धार सकता है। मुलजिम के खाके तफ्तीशी टीमों को दे दिए गए। मोटरवे वाक़े के बाद भी उस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बच्चों के अगवा में मुलव्वस मुजरिमान के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर सज़ा सरेआम हो तो उसके असरात ज़्यादा होंगे। बंद कमरे में सज़ा देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीर से खिताब, बोले हुकूमत ने तब्दीली का वादा किया लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। PTI ने माजी की पॉलिसी को ही जारी रखा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का जल्द ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह का ऐलान। ट्वीट में कहते हैं मुश्किल मामलात हल कर लिए गए हैं। ट्रेन का ट्रायल जल्द शुरू होगा। स्टाफ हायरिंग का काम जारी है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी तफवीज़ कर दिया गया है।
पाकिस्तान जनूबी एशिया में फाइबर ऑप्टिक लाने वाला पहला मुल्क था। आखिरी 20 सालों में हमारे यहाँ इंटरनेट पर तवज्जो नहीं दी गई। अब तरक्की इंटरनेट के बगैर मुमकिन ही नहीं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले, हर मीटिंग में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक मुतालबा होता है कि सारे काम एक तरफ, इंटरनेट की भरपूर और मुकम्मल फराहमी अहम तरीन है। जहांगीर तरीन की FIA लाहौर तलबी पर लीगल एडवाइजर ने जवाब जमा करा दिया। FIA के सामने ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो सकता। इस वक्त लंदन में ज़ेरे इलाज हूँ। सवालात के जवाब के लिए मुनासिब वक्त दरकार है। जहांगीर तरीन का जवाब। FIA ने जहांगीर तरीन को आज तलब कर रखा था। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात जारी हैं। रावल डैम किनारे गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस में चेयरमैन CDA इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मुल्क में मुकम्मल तौर पर लाकानूनीयत है, कानून तो कहीं नजर ही नहीं आता। वज़ीर आज़म के नोटिस में आने पर ही चीज़ें ठीक होती हैं। वफाकी दारुल हुकूमत का जो भी इशू उठाएं, एलीट की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी नजर आती है। मफादात का टकराव ही सबसे बड़ी रुकावट है। चीफ जस्टिस अथन मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में जराइम, गुमशुदगियों और ज़मीनों पर कब्ज़ों के बढ़ते केसेस पर मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का शहजाद अकबर को 21 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। अदालत ने वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। PSL मैच फिक्सिंग स्कैंडल में FIA ने स्पेशल कोर्ट कराची में चालान जमा करा दिया। FIA ने मरकजी मुल्जिम क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निजाम आखिर कब आएगा? अवाम की सोच पर पहरे अब माजी के किस्से, मीडिया और अब सोशल मीडिया। अबूरी जमानतों में तौसीक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकला की जानिब से दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल। अदालत की तरफ से मुल्जिम जुनैद और वक्कास की अबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त पर फैसला पीर को मुतवक्के। डॉक्टर माहा शाह के वालिद ने मुकदमा दर्ज करवाया। अदालत ने कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम की इजाज़त दे रखी है। कराची की गोदाम चौरंगी में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग का मुकदमा CTD पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया। मुकदमे में कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुद्दई के मुताबिक पुलिस एहलकार आरिफ खान ड्यूटी पर जाने के लिए वर्दी में घर से रवाना हुआ था। कज़न ने बजरिया फ़ोन इत्तला दी कि आरिफ खान को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,06,97,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,56,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,03,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,35,857, बरतानिया में 41,732, इटली में 35,668, स्पेन में 30,495, फ्रांस में 31,249, मैक्सिको में 72,803, भारत में 85,625, ईरान में 23,952 और रूस में 19,195 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,415 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,05,031 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,33,362 केसेस रिपोर्ट।
पंजाब में 98,272, खैबर पख्तूनख्वा में 37,270, इस्लामाबाद में 16,086, बलूचिस्तान में 14,138, गिलगित बल्तिस्तान में 3,412 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,491 हो गई। तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना फिर सर उठाने लगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। कोई भी फैसला लेने से पहले वजारत सेहत का मशवरा लेंगे। तालीमी इदारे खोलने का फैसला बहुत एहतियात से किया था। दोबारा इदारे बंद करने का फैसला एजुकेशन को तबाह कर देगा। 90% तालीमी इदारे ऑनलाइन टीचिंग की सहूलियात से महरूम हैं। सीखने का अमल रोकना नुकसानदेह होगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 4 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, दूसरे मरहले में स्कूल खोलने के फैसले को 1 हफ्ते के लिए मौखर किया है। छोटी क्लासेस के तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त नहीं। तालीम से ज़्यादा बच्चों की सेहत हमारे लिए ज़रूरी है। इस वक्त SOPs पर अमल नहीं हो रहा तो बाद में कैसे होगा? कोई नाराज़ है तो उसे मना लेंगे। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने कराची में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। अजरा पेचोहो ने एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पोलियो के EPI हॉल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कहती हैं, पोलियो मुहिम 21 से 27 सितंबर तक सिंध भर में चलाई जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। मुहिम सूबे के 29 अजला में चलाई जाएगी। 91,48,355 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। बल्दिया उस्मा कराची में OPS की बुनियाद पर अफसरान की तायुनाती। KMC के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज की छुट्टी कर दी गई। मनपसंद OPS सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज तायुनात नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सैयद सलाहुद्दीन अहमद ग्रेड 18 के अफसर की ही तनख्वाह वसूल करेंगे। सलाहुद्दीन अहमद को ग्रेड 19 के अफसर नोमान अरशद की जगह लाया गया है। ओकाड़ा में चोरी के शुबे में गिरफ्तार मुबैना मुलजिम पर चौकी इंचार्ज का बदतरीन तशद्दुद। मुतासिरा शख्स के वरसा का DPO ऑफिस के बाहर चौकी इंचार्ज के खिलाफ एहतजाज। सड़क ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। चौकी इंचार्ज ने बहीमाना तशद्दुद करते हुए मुलजिम की पसलियाँ तोड़ दी हैं। वरसा का इल्ज़ाम। मुजाहिरीन ने DPO से चौकी इंचार्ज के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सियालकोट में खवातीन चोर गैंग सरगर्म। थाना नेकापुरा के इलाके में दुकान से कपड़े चोरी कर लिए। अड्डा पसरवरियां चौक के करीब 3 खवातीन क्लॉथ शॉप से 20 से ज़ायद महंगे मलबूसात ले उड़ी। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में तीनों खवातीन को चोरी करते देखा जा सकता है। दुकानदार की जानिब से दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। गुजरांवाला में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी खौफ का शिकार। पुलिस बेबस नजर आने लगी। थाना रूप के इलाके मजीद टाउन में डकैतों ने एक ही गली के 3 घरों का सफाया कर दिया। डाकुओं ने तीनों घरों में मौजूद तमाम अफराद को बंद करके लूट मार की। असलहे से लैस डाकू 1 घंटे तक यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। डाकू लाखों रुपए नकदी, तिलाई जेवरात और कीमती अशिया लेकर बाआसानी फरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 742 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में कारोबारी हफ्ते में 2.68 अरब शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स बाजार के हफ्तावार कारोबार की मालियत 76 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 28 अरब कम होकर 7,945 अरब रुपए है। न्यूयॉर्क में फायरिंग का वाकया, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया रोचेस्टर में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और गुडमैन स्ट्रीट के करीब पेश आया। फायरिंग के वक्त जाए वकूआ पर 100 से ज़ायद अफराद जमा थे। मरने वालों में एक मर्द और खातून शामिल हैं। फायरिंग की ताहाल वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस की जानिब से वाक़े की तफ्तीश जारी।
साबिक कप्तान वसीम अकरम का सोशल मीडिया पर तबसरे करने वाले सारिफीन को मुंह तोड़ जवाब। वीडियो बयान में कहते हैं बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं, अगली मर्तबा 3-पीस सूट में तैराकी करूंगा, तस्वीर भी शेयर करूंगा, ये भी नहीं पसंद तो घाघरा पहन लूंगा। लिखने और बोलने से पहले ना सोचने वाले क्लासिक लोग हैं। मकसद होना चाहिए कि हम सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करें। क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निजाम आखिर कब आएगा? अवाम की सोच पर पहरे अब माजी के किस्से। मीडिया और अब सोशल मीडिया। खबर अब हर कैद से आजाद है। देखिए न्यूज़ फीड मुर्तजा डार के साथ।